अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है और चैप्टर हमारा है 12 12। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो छोटी सी दो तीन बातें हैं। एक है जी अल्काइन क्या होता है, और दूसरा उसकी अक्रेंस कहाँ कहाँ अल्काइन पाया जाता है। हम उसकी थोड़ी सी अक्रेंस के ऊपर भी बात करने वाले हैं। और बच्चों, आप जैसे जैसे कि जानते हो कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन स्टार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे अल्काइंस के बारे में, वो सारी बातें जो जैसे हम अल्कीन्स और अल्काइंस में स्टडी कर चुके हैं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर की पहली बात कि अल्काइन क्या होते हैं। बच्चों याद रखना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहला पॉइंट, अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके जी बच्चों, देखो अल्कीन भी क्या थे, अनसैचुरेटेड, लेकिन वहां क्या था, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। लेकिन यहां क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। मींस वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जहां कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अल्काइन। मींस इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान स्टूडेंट्स क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। आप इसको डिफाइन करना चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज कॉल्ड अल्काइन। दूसरे पॉइंट पे आओ बच्चों, याद रखना ये जो अल्काइन होते हैं इनका जर्नल फार्मूला जैसे हमने बाकी के पढ़े थे वैसे ही अल्काइन का भी जर्नल फार्मूला होता है, और वो होता है CnH2n-2। तो बच्चों ये फार्मूला भी याद रख लो। द जर्नल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब देखो इसी फार्मूले से मैं आपको एक चीज अभी बताऊंगा। सबसे जो इसका फर्स्ट मेंबर है अल्काइन का, मीन सबसे जो छोटा अल्काइन है बच्चों, उसे हम बोलते हैं इथाइन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन इज इथाइन। और बच्चों इस इथाइन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H2। कैसे, मैं इस फार्मूले से आपको साबित करके देता हूं। देखो N की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम से मुराद हमारी क्या होती है, यहां N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं यहां 2 पुट करूं और यहां पे भी 2 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, C2H। यहां क्या हो जाएंगे, 2 2 4 में से 2 गए, बाकी 2 बचे। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले से को यूज करके आप किसी भी अल्काइन का फार्मूला लिख सकते हो। एक और बात, आपकी बुक में लिखता है कि भाई ये जो अल्काइन होते हैं, जैसे हमने जब अल्केन को पढ़ा था तो हमने कहा था जी अल्केन्स पैराफिन्स होते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। फिर हमने जब अल्कीन को पढ़ा तो हमने कहा अल्कीन ओलिफिन्स होते हैं। इनका दूसरा नाम भाई, क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं इसलिए हम इसको ओलिफिन कहते हैं। सेम इस बेचारे अल्काइन का भी नाम है और वो होता है एसीटाइलिन। बेसिकली जो अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है बच्चों यही इथाइन, इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, एसीटाइलिन। तो इसके फर्स्ट मेंबर की वजह से हम लोग अल्काइन को मोस्टली क्या बोलते हैं, एसीटाइलिन। तो ये वाली बात याद रखना, यहां इथाइन are also called acetylene अब
अब यहां मैं आपको ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि इसी इथाइन को हम क्या बोलते हैं, एसीटाइलिन। और इसी एसीटाइलिन की वजह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो अल्काइन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एसीटाइलिन। तो हम यहां लिखेंगे कि अल्काइन और आल्सो कॉल्ड एसीटाइलिन ड्यू टू the name of its first member। इसके पहले मेंबर के नेम की बेस पे बच्चों हम एसीटाइलिन को या अल्काइन को या इथाइन को बच्चों हम क्या कहते हैं, अल्काइन, एसीटाइलिन, ये सारे इसी के ही नाम है। तो ये छोटा सा मैंने आपके साथ इंट्रो शेयर किया है कि अल्काइन क्या होते हैं। अब मैं बात करने लगा हूं सिर्फ 2 पॉइंट्स के अल्काइन की अक्रेंस से मुतल्लिक आपकी बुक में जो लिखी हुई हैं बातें वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो हम बात करते हैं जी अल्काइन की अक्रेंस की। बच्चों याद रखना कि ये जो हमारे पास अल्काइन होते हैं आपकी बुक में लिखता है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एसीटाइलिन cannot exist in a free state, not exist in a free state। बच्चों इसकी वजह भी सुन लो, ड्यू टू देयर अनसैचुरेशन। मींस कोई भी आपसे पूछे कि भाई अल्काइन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, तो आपने कहना है इनके अंदर क्या होती है, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन से इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली ये देखो मौजूद होता है। तो ये वाला दूसरा और ये जो तीसरा बॉन्ड होता है बच्चों ये वीक बॉन्ड होते हैं, ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अल्काइन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इसके रिएक्टिव होने की वजह से बच्चों हम कहते हैं कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। मींस बेसिकली अनसैचुरेशन की वजह से ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। और दूसरा पॉइंट आपकी बुक में लिखता है कि इनकी स्मॉल अमाउंट ट्रेसेस के अंदर बच्चों ये कोल गैस के अंदर पाए जाते हैं। ट्रेसेस बच्चों कहते हैं बहुत ही थोड़ी सी मिकदार। ट्रेसेस amount of acetylene present in कोल गैस। कोल गैस के अंदर बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में ये एसीटाइलिन पाई जाती है, तकरीबन 0.06%। तो बच्चों ये छोटी सी बात थी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।